नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। हमारी ये विशेष श्रृंखला जो है नॉलेज हब, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी सामरिक यानी कि मिलिट्री उपलब्धि की, एक ऐसी मिसाइल ट्रैकिंग शिप की जो कि अब से पहले सिर्फ 4 देशों के पास थी। इससे पहले कि हम उस मिसाइल ट्रैकिंग शिप की बात करें, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई नई नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। सो वेलकम टू दिस चैनल। आपको याद होगा, हमने आपसे कुछ दिनों पहले आईएनएस विक्रांत की बात की थी और हम लगातार बात करते रहते हैं कि भारत कैसे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज यानी कि अपनी मिलिट्री में कैसे नए नए टेक्निकल एडिशंस कर रहा है और किस तरह से भारत एक महान शक्ति की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी स्पेशल बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स मिसाइल ट्रैकिंग शिप ऑन 10 सितंबर। इस मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम है ध्रुव। अब पहले समझते हैं कि मिसाइल ट्रैकिंग शिप खास क्यों है। दरअसल अब से पहले ये सिर्फ 4 देशों के पास उपलब्ध है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना। अब मिसाइल ट्रैकिंग शिप का काम क्या होता है? देखिए, होता क्या है, किसी भी मिसाइल को, जैसे दुश्मन ने कोई मिसाइल दागी हमारे देश की तरफ, हमारे किसी भी इंस्टॉलेशन की तरफ, उसको तभी ट्रैक किया जा सकता है जब वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आती है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में अगर जब तक नहीं आती तो वो मिसाइल का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो अब पे आक्रमण करे और हमें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अगर मिसाइल ट्रैकिंग शिप हो तो वो पहले से ही उस मिसाइल को ट्रैक कर लेती है एंड दैट मिसाइल कैन बी इजीली न्यूट्रलाइज्ड। दरअसल मिसाइल ट्रैकिंग शिप में रडार लगे होते हैं, एंटीनास लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये 2000 किलोमीटर पहले ही चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अब ध्रुव की बात करते हैं हम। ध्रुव क्या चीज़ है, ध्रुव के अंदर क्या खासियत है? हालांकि ये मैं बता दूं कि सबसे पहले अमेरिका ने मिसाइल ट्रैकिंग शिप को शुरू किया था और उसके बाद चीन के पास तो काफ़ी सारे मिसाइल ट्रैकिंग शिप हैं, भारत को भी अभी और बनाने होंगे। अब ये जो ध्रुव है, इसकी खासियत समझिए। 3 organizations were involved in making of this wonderful initiative. DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। 2014 जून से विशाखापट्टनम में इसका काम शुरू हुआ था। उस डॉकयार्ड को बंद रखा जाता था, बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता था। इसका कोड नेम है VC11184 और 2018 में पूरी तरह से तैयार हुआ। 2019 में इसके सी ट्रायल्स हुए और जैसा मैंने पहले कहा, 10 सितंबर को ये समुद्र में स्टेशन कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ ध्रुव? ध्रुव की खासियत क्या है? ध्रुव जो है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार्स AESA से लैस है। AESA की जो रडार टेक्नोलॉजी है, दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये रडार ऑब्जेक्ट्स का पता लगाता है, दुश्मन की सैटेलाइट पर नजर रखता है, किसी भी मिसाइल की क्षमता और उसकी रेंज का पता लगाता है। ठीक है, साथ साथ ध्रुव जो है मिसाइल को ट्रैक करने के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल एंड लैंड बेस्ड सैटेलाइट्स पर भी नजर रख सकता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि समुद्र में 2000 किलोमीटर तक 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ देख के 2000 किलोमीटर तक ये मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है एंड इट हैज मेनी कॉम्बिनेशन सिस्टम जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पर नजर रख सकते हैं। और खासियत सुनिए, ध्रुव जो है कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि C3 और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर एंटीना ESM तकनीक से लैस है। ये तकनीक दूसरे जहाजों से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनके भी लोकेशन से उनकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ध्रुव के रडार जो डोम है उसमें X बैंड रडार लगे हैं जो सटीक स्कैनिंग का काम करते हैं। साथ ही लॉन्ग रेंज के लिए S बैंड रडार है। हाई रेजोल्यूशन, जैमिंग रेजिस्टेंस और लॉन्ग रेंज स्कैनिंग के लिए दिस इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ध्रुव से कमाल की बात देखिए, एक तरफ तो ये ट्रैकिंग शिप है, उसके अलावा यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हैं। चेतक जैसे जो हमारे हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर उनको उड़ा सकते हैं। 15,000 टन की डिस्प्लेसमेंट है। दिस शिप इज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड भारत में बनने वाली ये सबसे बड़ी शिप में से एक है। और अब तक जैसा मैंने पहले बताया, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 देशों के पास ये टेक्निक उपलब्ध है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। सो दिस इज एन अमेजिंग
अचीवमेंट फॉर इंडिया, और इसके बाद इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। और अब जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें भारत का जो है बहुत सशक्त प्रेजेंस हो जाएगी, बिकॉज वी हैव INS विक्रांत, नाउ वी हैव ध्रुव। अगर कुछ एक्सपर्ट्स की बात करें तो सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज के सीनियर फेलो कैप्टन के अग्निहोत्री के मुताबिक ये भारत के लिए बड़ा कदम है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने के लिए शिप बेहद अहम है, यानी कि दूसरे किसी जगह से अगर ICBM में मिसाइल हम पे दागी जाती है तो वी कैन ट्रैक इट। और लेकिन भारत को अभी और भी शिप डेवलप करनी होगी, बिकॉज चाइना के पास कई तरह की ऐसी शिप है, और आई थिंक इट इज गोइंग टू हैपन इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट DRDO, NTRO, इंडियन नेवी एंड द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडियन डिफेंस पॉलिसी, जिन्होंने इतना अहम प्रोजेक्ट हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।